अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, जो कि हम ऑलरेडी जूम की क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको फर्दर एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे ताकि आगे फर्दर जो है वो आपको इसके जो टाइप्स हैं एंजाइम्स की भी समझ आ चुके हैं। बच्चों, एंजाइम्स को हमने कहा था कि एंजाइम कमीशन जो है एक अथॉरिटी है जिसने आपको फर्दर 6 क्लासेस के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो डिवाइड किया हुआ था फैमिली को, एंजाइम्स को। वो 6 फैमिलीज आपके पास सबसे नंबर 1 पे जो फैमिली थी बच्चों वो ऑक्सीडोरिडक्टेज फैमिली थी, जिसका काम था कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी करवाने की कैपेसिटी रखे और आपकी रिडक्शन करवाने की भी जो है वो अपने पास जो है वो एबिलिटी रखे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थी आपके पास पहली एंजाइम की फैमिली जिसे आप ऑक्सीडोरिडक्टेज फैमिली कह रहे थे। देन आपके पास बच्चों सेकंड फैमिली थी ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एक ऐसे एंजाइम की फैमिली है जो कि क्या करती है, फंक्शनल ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करती है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, वो आपके पास कोई भी ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो मिथाइल ग्रुप हो सकता है, वो इथाइल ग्रुप हो सकता है, वो आपके पास एसाइल ग्रुप हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जौन सा फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र करेंगे उस हिसाब से हम एंजाइम का क्या रख देंगे, नाम रख देंगे। तीसरी फैमिली है आपके पास बच्चों लाइएज। लाइएज से मुराद एंजाइम्स की ऐसी फैमिली थी जो कि कहीं भी अगर रिएक्शन के अंदर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर मौजूद हो तो उसके अंदर ये वाला एंजाइम या तो डबल बॉन्ड को ऐड करवा देगा या डबल बॉन्ड को वहाँ से रिमूव करवा देगा। यानी कि इस एंजाइम की ये कैपेबिलिटी है कि ये अगर रिएक्शन के अंदर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वगैरह मौजूद हो तो उनको ऐड करवा देगा या उनको वहाँ से रिमूव करवा देगा डबल बॉन्ड को। फोर्थ फैमिली बच्चों जो आपके पास थी एंजाइम की फैमिली की वो थी लाइगेज। लाइगेज से मुराद ऐसा एंजाइम, ऐसी क्लास ऑफ फैमिली जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन करवाए, यानी कि मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े, बाइंडिंग करवाए। जितनी बाइंडिंग करवाएंगे उतने नए कंपाउंड्स बनेंगे, यानी कि 2 एटम्स को आपस में बॉन्ड बनाएगा तो नया मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो नया मॉलिक्यूल बनेगा बेसिकली ये कौन से रिएक्शन के तहत बनेगा, ये आपके पास लाइगेज एंजाइम के तहत बनेगा। नेक्स्ट बच्चों सेकंड लास्ट जो एंजाइम की फैमिली थी वो आपके पास हाइड्रोलेज थी। हाइड्रोलेज से मुराद हाइड्रोलिसिस से वर्ड निकला है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि वाटर की ब्रेक डाउन करवाएगा फ़ौरन से और उस जो भी रिएक्शन के अंदर वहाँ पे सबस्ट्रेट वगैरह मौजूद है उसके फंक्शनल ग्रुप को ये वाटर के अंदर क्या कर देगा, ऐड कर देगा। फर्दर इन तमाम एग्जाम जो टाइप्स हैं आपके पास एंजाइम कमीशन सिस्टम की बच्चों, इनको हम 1 बाय 1 हर लेक्चर के अंदर जो है ना फर्दर आपके पास जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लास्ट आपके पास जो फैमिली है बच्चों उसको कह रहे हैं आइसोमरेज। आइसोमरेज भी कह सकते हैं, आइसोमरेज भी कह सकते हैं। बेसिकली बच्चों इसे क्या कहते हैं कि आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना होता है, एक वर्ड है जिसका मतलब है ऐसे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, चेंज हो, तो ऐसे एंजाइम्स को आपको फैमिली को हम लोग कहेंगे आइसोमरेज। तो टोटल आपने उन्हें देखा कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जो है वो टोटल हमने क्या है कि एंजाइम कमीशन एक सिस्टम है, एक अथॉरिटी है, उसने टोटल आपको 6 टाइप्स के अंदर एंजाइम्स की फैमिली को डिवाइड किया है। हर लेक्चर में आगे 1 बाय 1 इस फैमिली को डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी पहली 2 फैमिलीज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। पहली फैमिली का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो बच्चों ऑक्सीडोरिडक्टेज से मुराद ऐसी फैमिली एंजाइम की जो कि ऑक्सीडेशन भी करवा सकती है और आपकी रिडक्शन भी करवा सकती है। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ मेंट बाय रिडक्शन। अभी बात हुई कि ऑक्सीडेशन से मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि एज़ कंपैरिजन टू अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में ऐड ऑफ हाइड्रोजन, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 डेफिनेशन आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो मिल के बना देती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ये ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि ऑक्सीडेशन भी करवाएंगे और आपकी रिडक्शन भी करवाएंगे। इसकी फर्दर बच्चों आगे हम 4 एग्जांपल्स डिफरेंट पढ़ेंगे। पहली एग्जांपल की जो टाइप का नाम है, कैटेगरी का नाम है वो है ऑक्सीडेजिस। हर एंजाइम के एंड पे मोस्टली बच्चों ज़्यादातर जो है वो एज का वर्ड आता है। ऑक्सीडेजिस से मुराद ऐसी एंजाइम की फैमिली जो कि ऑक्सीजन को क्या करवाएगी, ऐड करवाएगी, यानी कि जो भी रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट मौजूद होगा उसके अंदर ये एंजाइम क्या करवा देगा, ऑक्सीजन को ऐड करवा देगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर मिलती हैं। हम जो एग्जांपल एक सिंपल से डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि यूरिक एसिड बॉडी के अंदर कैसे बनता है।
यूरिक एसिड का जो बनना है उसका जो पूरा प्रोसीजर है कि वो किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनेगा, वो कौन सा एंजाइम कैटालाइज करवाएगा उस रिएक्शन को, ऑक्सीडेजिस करवाएगा। यानी कि ऑक्सीडेजिस एंजाइम जो है वो स्टार्ट करेगा यूरिक एसिड के बनने को। उस यूरिक एसिड के बनने के दरमियान में बहुत सारे स्टेप्स बनेंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनेंगी जो कि 1 बाय 1 यूज़ भी होती जाएंगी और फर्दर आगे कन्वर्ट भी होती जाएंगी। तो बेसिकली एंजाइम कौन सा है जी, वो ऑक्सीडेजिस एंजाइम है बच्चों। मिसाल के तौर पे अब हम यूरिक एसिड की अगर एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपकी बुक के पेज नंबर 37 के ऊपर भी टॉपिक मौजूद है। जो बात यहाँ से ना समझ आए आप उसको बुक के साथ टैली कर सकते हो। ऑक्सीडेजिस एंजाइम जो है वो वाटर के अंदर जब ऑक्सीजन को ऐड करवाता है तो नया कंपाउंड जो बनता है उसे आप लोग कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 फार्मूला आप इनको पता भी होगा, नहीं भी पता तो आप दोबारा से याद कर लें। वाटर के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो जो नया फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, H2O2। H2O2 किसे कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फर्दर आगे रिएक्शन कैटालाइज होता है और नई प्रोडक्ट बनती है जिसका नाम है हाइपोजेंथीन। हाइपोजेंथीन आगे फर्दर बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड बनाता है, रिएक्शन होता है और उस कंपाउंड का नाम क्या है आपके पास है, जेंथीन। और जेंथीन आगे फर्दर लास्ट बाय प्रोडक्ट जिसके अंदर कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, यूरिक एसिड कहते हैं। यानी कि ऑक्सीडेज एंजाइम था जिसने इस रिएक्शन को क्या करवाया, कैटालाइज करवाया और यूरिक एसिड बनाया। बच्चों ये रिएक्शंस कहाँ होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर आप सबको पता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़े, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। वो मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके पास कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। कहीं पे चीज़ें बन भी रही हैं, कहीं पे चीज़ें टूट भी रही हैं। तो हमने वो जो डिफरेंट कंपाउंड, कहीं पे चीज़ें बन रही हैं, कहीं पे चीज़ें टूट रही हैं, तो ज़रूर एट अ टाइम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हज़ारों रिएक्शंस हो रही हैं। सेल्स के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे रिएक्शंस हो रही हैं। कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहीं पे रिडक्शन हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा। तो मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड यहाँ पे आपके बन रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि उस टाइम सेल में सिर्फ यूरिक एसिड ही बन रहा होगा। नहीं बच्चे, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे। हमने फिलहाल सिर्फ अपने उस एग्जाम्पल के ऊपर कंसनट्रेट किया है जो कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम के साथ मिलती जुलती है। सेकंड आपके पास एग्जांपल है जिस एंजाइम की ऑक्सीडोरिडक्टेज की, वो है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज क्या है बच्चे, ऐसा एंजाइम जो कि हाइड्रोजन को क्या करवा देता है, रिमूव करवा देता है। तो पायरोविक एसिड एक फार्मूला है, एक कंपाउंड है जो कि सेल्स के अंदर बनता है जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, ये इसके अंदर से पायरोविक एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करवा देता है और उसके नतीजे में जो नया कंपाउंड बनता है उसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। यानी कि जब पायरोविक एसिड के अंदर से कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन ज़हन में आता है कि जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ पायरोविक एसिड से वो कहाँ गया। तो बच्चों सेल्स के अंदर एट अ टाइम बहुत सारे एक्सेप्टर्स भी मौजूद होते हैं और बहुत सारे डोनर्स भी मौजूद होते हैं, यानी देने वाले भी मौजूद हैं और लेने वाले भी मौजूद हैं। तो पायरोविक एसिड यहाँ पे क्या है, डोनर है, यानी कि इसने दिया अपना हाइड्रोजन और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दिया, लैक्टिक एसिड में। अब वो जो उसने हाइड्रोजन दिया तो हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे एनर्जिक मॉलिक्यूल्स हैं जो इंटरमीडिएट फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट होते हैं। तो वो जो इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ़ौरन से पहले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर से जो हाइड्रोजन रिमूव हुई तो ये जैसे एक्सेप्टर आपको एग्जांपल आ रहा होगा नज़र, NAD पॉजिटिव या NADP पॉजिटिव, अगर इनके साथ ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा जी आपके पास, ये NADH बन जाएगा या NADPH बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपके पास जो एग्जांपल है जी वो है ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज से क्या मुराद थी, ऑक्सीजनेज ऐसा एंजाइम जो कि क्या करवाता है, सबस्ट्रेट के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाता है। और लास्ट एग्जांपल बच्चों है आपके पास हाइड्रोपरऑक्सीडेजिस। हाइड्रोपरऑक्सीडेजिस ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बॉडी के अंदर तोड़ता है। कब तोड़ता है कि जब हम रेस्पिरेशन यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ऐड जाती है। जब वो ऑक्सीजन जाती है तो बॉडी के अंदर क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है। वो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देता है। वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर एक मैक्सिमम क्वांटिटी के अलावा बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, नुकसान का बायस बनता है, हार्मफुल हो जाता है। जबकि वो हार्मफुल होता है तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जिसे हाइड्रोजन परऑक्साइडेज कहते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, फ़ौरन से पहले इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, ताकि सेल्स के अंदर आपके पास इसकी जो है
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर एग्जैगरेट ना कर दे, यानी कि एक टॉक्सिक लेवल पे ना पहुंच जाए और आपके सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये आपके पास पहली एग्जांपल थी आपके पास ऑक्सीडोडक्टेस की फैमिली की। ऑक्सीडोडक्टेस खत्म किया जी। अब हमारे पास सेकंड जो आपके पास टाइप है एंजाइम कमीशन सिस्टम की बच्चों, वो है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज आपके पास सेकंड टाइप है एंजाइम कमीशन सिस्टम की। और ट्रांसफरेज का क्या मतलब है जी? ट्रांसफरेज का मतलब है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब तबादला हो जाना, मुंतकिल हो जाना, यानी कि इस ये एंजाइम क्या करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप्स को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, मुंतकिल करेगा। इस बिना पे बच्चों आगे इसकी फर्दर एग्जांपल हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं जी। पहली एग्जांपल है आपके पास फॉस्फेट की, यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। सेकंड एग्जांपल है आपके पास अमाइनो ग्रुप की, ऐसा एंजाइम जो कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। तीसरी एग्जांपल है एसाइल की, ऐसा एंजाइम जो कि एसाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। चौथी एग्जांपल है मिथाइल की, ऐसा एंजाइम जो कि मिथाइल के ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। और पांचवी एग्जांपल है पेप्टाइड्स की, यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि पेप्टाइड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। चूँकि एग्जांपल्स के नेम्स के साथ मेंशन किया हुआ है, लिहाजा इस वजह से एंजाइम्स के नाम भी फिर इनसे मिलते जुलते ही रखे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मिथाइल की बात करो तो मिथाइल के ग्रुप एंजाइम का नाम है ट्रांसमिथाइलेज, यानी कि मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र होगा। पेप्टाइड्स की बात करो तो एंजाइम का नाम रख दिया ट्रांसपेप्टाइडेजिस। अमाइनो ग्रुप की बात करो तो एंजाइम का नाम रख दिया ट्रांस अमाइनेजिस। एसाइल ग्रुप की बात करो तो एंजाइम का नाम रख दिया ट्रांस एसाइलेजिस। और अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात करो तो एंजाइम का नाम रख दिया फॉस्फोट्रांसफरेजिस, यानी कि जो सा फंक्शनल ग्रुप वो लोग ट्रांसफ़र करवाएंगे उसी फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर हमने अपने एंजाइम्स के क्या कर दिए, नाम रख दिए। तो बच्चों अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जी आपके पास। फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली बच्चे क्या है, PO4। PO4 आपके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। आप इसको इस पर नेगेटिव साइन नज़र आ रहा होगा, इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन ने अपने ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी किया हुआ है और फॉस्फेट की वैलेंसी 5 हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5, जबकि फॉस्फेट की वैलेंसी 5 नहीं होनी चाहिए बल्कि कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, इस वजह से इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इससे आप फॉस्फेट ग्रुप कहते हो। और ये डी स्टेबल होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, इसलिए डी स्टेबल होगा। तो फ़ौरन से पहले ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ और अपने आप को क्या बना लेगा, फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा जिसका नाम है H3PO4। अब ये अपने आप को स्टेबल कहला सकता है। सेकंड एग्जांपल है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप कहाँ से निकला बच्चों, अमाइनो ग्रुप बेसिकली अमोनिया से निकला। NH3 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, NH3 आप अमोनिया कहते हैं। इसमें से आप लोगों ने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो पीछे आपके पास क्या बच गया, NH2 बच गया, और इस NH2 को आप लोग क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप कहते हैं। तीसरी एग्जांपल है जी एसाइल ग्रुप। बच्चे एसाइल ग्रुप क्या होता है, बेसिकली R को आप लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। जब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्काइल एंड असाइल, बच्चों अल्काइल और असाइल में ये फ़र्क है कि अल्काइल क्या है आपके पास, अल्काइल आपके पास सिंपल R को आप लोग कहते हैं कि ये क्या है, अल्काइल है। जबकि अगर उस R के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड के साथ ऐड कर दिया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, एसाइल ग्रुप बन जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों कि R आपको शो हो रहा है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इस R के साथ आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो तो आपका नया फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। जैसे मैंने R के साथ OH यानी अल्कोहल ग्रुप को ऐड किया तो ये आपके पास एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया। आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा, मैंने R की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगाया CH3, एक हाइड्रोजन 2 3 कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी यहाँ से हुई और एक चौथी वैलेंसी OH ग्रुप से हो गई। तो ये आपके पास एक वैलेंसी पूरी होकर कंपाउंड को इकट्ठा जोड़ के लिखा तो क्या बन गया, CH3OH, जिसे आप लोग क्या कह रहे हो, मेथानल कह रहे हो। ये आपकी पहली फैमिली है कार्बन की। तो ये आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप, यानी R की जगह पे आपने CH3 लगा दिया, आप इसकी जगह CH3 की जगह कुछ और लगा दो, C2H5 लगा दो। C2H5 नहीं लगाना, आप इसकी जगह पे C3H7 लगा दो, यानी कुछ भी लगाते जाएं, कार्बन चेन बढ़ाते जाएं, आपके कंपाउंड का नाम क्या होगा, बदलता जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप आपने इसमें कौन सा लगाया हुआ है, अल्कोहल का लगाया हुआ है। तो दिस R इज़ कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। अब मैंने आपको क्या बात करी असाइल की। बच्चों अगर इसी R के साथ अगर ये कार्बोनाइल कार्बन ऐड हो जाए तो अब ये क्या कहलाता है, एसाइल ग्रुप। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल कह रही थी कि C1 कार्बन है तो मेथानल है, अगर C2 हो जाएगा तो वो एथानल है, C3 हो जाएगा तो वो प्रोपेनल है।
इसी तरह अगर मैं इसे असाइल के साथ लिख कर देखूँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि C1 के साथ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, C2 के साथ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, C3 के साथ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। तो चेंज क्या यहाँ पे आया बच्चों कि सिंपल R आपके पास अल्काइल ग्रुप है, जबकि इसी R के साथ अगर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा तो फिर यह क्या कहलाएगा, एसाइल ग्रुप लग जाएगा, एसाइल ग्रुप कहलाएगा। और जो एंजाइम एसाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा उसे हम कहेंगे ट्रांस एसाइलेसिस। समझ आई बात कि इसे हम क्या कहेंगे जी, ट्रांस एसाइलेसिस। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है बच्चों मिथाइल की। ऐसा एंजाइम जो कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस मिथाइलेसिस। मिथाइल ग्रुप कहाँ से आता है, CH3 बेसिकली CH4 से आता है। CH4 किसको कहते हैं, मीथेन को। मीथेन गैस जो आपके घर में जो है चूल्हों के अंदर जो है हम लोग स्टोव के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसे गैस में CH4 कहते हैं। इस मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल दें तो पीछे जो बचता है बच्चों वो आपके पास मिथाइल ग्रुप बचता है, और वो एंजाइम जो कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा उसको हम कहेंगे ट्रांस मिथाइलेसिस। आखिरी पे आपके पास रह जाता है फॉस्फोट्रांसफरेसिस, यानी कि असाइल हो गया, मिथाइल हो गया, अमाइनो हो गया। फॉस्फोट्रांसफरेसिस से मुराद बच्चों ऐसा एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। आगे फर्दर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कैसे होगा। हर एंजाइम की अलग से एग्जांपल मैंने मेंशन कर दी है ताकि आपको याद हो। कोई अगर आपसे पूछे कि जी ट्रांसफरेसिस की कोई एग्जांपल बताएं, मिथाइल ट्रांसफरेसिस की बताएं, तो आपको उसका आंसर आता हो। तो बच्चों सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं ट्रांस मिथाइलेसिस की। ट्रांस मिथाइलेसिस से मुराद ऐसा एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एंजाइम है हमारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी अहम चीज़ें बनाता है। उनमें से ही एक अहम चीज़ है जिसे आप लोग कहते हैं जी एपिनेफ्रीन, जिसको बाज़ार में एड्रीनालिन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ड्रग है, ड्रग ऑफ ये कह लो आप, एमरजेंसी ट्रे के अंदर ये ड्रग हमारी मौजूद होती है। बॉडी के अंदर नॉर एपिनेफ्रीन से जो एपिनेफ्रीन यानी कि एड्रीनालिन, जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर किडनी के ऊपर लोकेट है, वो एड्रीनल ग्लैंड नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ करता है मोस्टली 80%। हम उसको जब ये एंजाइम ट्रांस मिथाइलेज कैटालाइज करता है तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये एपिनेफ्रीन आगे फर्दर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। ये सिर्फ मेडिसिन नहीं है, ये एज अ हार्मोन भी हमारी बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहा है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है ट्रांस मिथाइलेज की कि ट्रांस मिथाइलेज क्या है, इसकी मदद से हम लोग एपिनेफ्रीन जैसी प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। दूसरा हमारी एग्जांपल थी ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज बेसिकली ऐसा एंजाइम है जो कि पेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करता है। पेप्टाइड्स क्या हैं, पेप्टाइड आपको पता है प्रोटीन्स जो आपस में जुड़ती हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ती हैं। तो बेसिकली ये एंजाइम क्या है, ये ऐसा एंजाइम है जो कि जो प्रोटीन की लिंकेजेस है ना, यानी कि वो जो पेप्टाइड बॉन्ड्स की आपस में दूसरे क्रॉस लिंकेजेस हैं उनके ऊपर ये एंजाइम एक्ट करके उनके फर्दर जो है वो तोड़ता है या उनको जोड़ता है और उसके नतीजे में नए कंपाउंड्स को बनाता है। तो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बच्चे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, आपको पता है एंटीबायोटिक्स बाजार में अवेलेबल है जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ को या तो स्टॉप करवा देती हैं या उनकी ग्रोथ को या जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, किल कर देती हैं, यानी कि स्टैटिक भी हो सकते हैं और सिडल भी हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक की एक उसकी क्लास है जिसे बीटा लैक्टम कहते हैं, जिसकी एग्जांपल है बच्चों पेनिसिलिन, जो दुनिया में सबसे पहले जिसे फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है, पेनिसिलिन जी। फिर अमोक्सिलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एम्पिसिलिन का नाम सुना होगा, टिकारसिलिन का नाम सुना होगा। ये सब क्या है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं बच्चों, जिनके ऊपर ये एंजाइम जो है ट्रांसपेप्टाइडेज, जब ये एंटीबायोटिक का जो स्ट्रक्चर बनता है यानी कि जब इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं लैब्स के अंदर, तो तब ये एंजाइम जो है इन एंटीबायोटिक्स की बनने में, सिंथेसिस में, कैटालाइजिंग में हेल्प आउट कर रहा होता है। तीसरी बच्चों टाइप थी हमारे पास ट्रांस अमाइनेज। ट्रांस अमाइनेज ऐसा एंजाइम होगा जो कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। तो लिहाजा ये ऐसा एंजाइम है जो कि अमाइनो एसिड्स के ऊपर जो है वो एक्ट करेगा। और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस से फर्दर आगे किसकी सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है। तो ये आपके पास जो है बेसिकली क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड्स को बना रहा है और देन फर्दर प्रोटीन्स को बना रहा है। लास्ट सेकंड एग्जांपल है जी ट्रांस एसाइलेसिस। इसकी एग्जांपल है बच्चे आपके पास एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए जो है ये आपके पास एंजाइम है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर जो है वो रिएक्शंस करवा रहा होता है, को एंजाइम के तौर पे काम करता है। तो ये ट्रांस एसाइलेसिस की एग्जांपल है। और लास्ट एग्जांपल है आपके पास बच्चों फॉस्फोट्रांसफरेज। मैंने आपको पहले भी बताया फॉस्फोट्रांसफरेज क्या है, ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम फॉस्फोट्रांसफरेज कहते हैं। हमने फॉस्फोट्रांसफरेज का जो नाम रखते हैं फर्दर आगे या कि वो कैसा रिएक्शन करवाता है वो डिपेंड करता है कि फॉस्फेट ग्रुप कौन एक्सेप्ट कर रहा है।
यानी कि कौन एक्सेप्टर है, उस बिना पे फिर हम इस एंजाइम को फर्दर आगे स्टडी करते हैं डिटेल में। मिसाल के तौर पे अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल के साथ हम इसको स्टडी करेंगे, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को तो इसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, अगर नाइट्रोजनस ग्रुप जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को तो इसके हिसाब से पढ़ेंगे। जनरल आपको रिएक्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा, ए के साथ हमने फॉस्फेट ग्रुप जो है वो साथ जोड़ा हुआ है, देन प्लस बी, ये रिएक्शन है कैटालाइज हो रहा है, कन्वर्ट हुआ तो बी के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया बच्चों और ए अलहदा हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ए क्या था, डोनर था, पी क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, और बी क्या है, एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर ने फॉस्फेट ग्रुप को ले लिया और डोनर क्या हो गया, उससे अलहदा हो गया। तो बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप ऐसे ट्रांसफ़र होता है एक रिएक्शन के अंदर। तो अब यहाँ पे एक्सेप्टर जो है वो अल्कोहल हो सकता है, एक्सेप्टर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, एक्सेप्टर नाइट्रोजनस ग्रुप हो सकता है, और भी इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एक्सेप्टर की जो कि फॉस्फेट ग्रुप को जो है वो एक्सेप्ट करके नए कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर जो था वो हमारा इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम फर्दर अपने जो है एंजाइम्स की जो फैमिली है, थर्ड फैमिली जो है हाइड्रोलेज जो है उसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को अब आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से, ताकि नेक्स्ट जो हमारी जूम की क्लास होगी तो उसके अंदर हम इसी लेक्चर को फिर जो भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो डिटेल से फिर उसको आपस में क्वेश्चन आंसर का क्वेरी कर लेंगे या कमेंट में आप कोई आंसर छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।